हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता केमिस्ट्री क्लासेज में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? क्वांटम केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, सीएसआईआर नेट गेट जैम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर जेई मेंस नीट में चल जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये एडवांस है। ठीक है, तो ये सीएसआईआर नेट और गेट के लिए, जैम के जो स्टूडेंट्स है वो इसको बिल्कुल भी ना देखें, नहीं तो बहुत डर जाएंगे, क्योंकि ये चीजें उनके लिए है नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सर ये हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज क्यों किया जा रहा है? इसको थोड़ा सा बोर्ड को सही कर देते हैं, जिससे थोड़ा दिखने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। तो मैं ये बात बोल रहा था कि हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वेरिएशनल मेथड का क्या है? एक सिंपल वर्जन है, एप्लीकेशन है। अरे क्या है? एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? वेरिएशनल मेथड का। चलो, हमने बात कर ली थी, किस किस की बात कर ली? इथाइलिन की बात कर ली, एलाइल सिस्टम की बात कर ली, एलाइल सिस्टम में एलाइल कार्बोकेटायन, रेडिकल, एलाइल एनाइन के बारे में बात कर ली ना? कर ली ना? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साइक्लोब्यूटाडाइन और बेंजीन। अब इसके अगर तुम निकालने बैठोगे ना वो मैट्रिक्स से, अरे सेकुलर डिटर्मिनेशन से जब तुम निकालने बैठोगे ना तो बस निकालते ही रह जाओगे, आंसर नहीं आ पाएगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट कुछ ना कुछ तो याद रखना ही पड़ता है, केमिस्ट्री है तो कुछ ना कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा। याद रखने की हमको आदत है, समझने की कम है, बट हम इस आदत को बदल देंगे जल्द ही। देखो, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा क्या लिख रखा है? एक्स लिख रखा है। अरे क्या लिख रखा है बेटा? एक्स लिख रखा है। सर ये जो x की वैल्यू आई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन बनता है। x बराबर इसमें वैल्यू आई है 0 0 +2 -2। अरे जितने कार्बन एटम होंगे उतने फंक्शन बनेंगे, उतने फंक्शन बनेंगे तो उतनी ही वैल्यू जाएंगी। साइक्लोब्यूटाडाइन में 4 कार्बन है, C1 C2 C3 C4, तो कितनी वैल्यू आएगी? 4। अरे कितनी वैल्यू आएगी? 4 वैल्यू जाएंगी। क्लियर है? अब बेंजीन की बात करें अगर इसमें, तो बेंजीन में कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है। बेंजीन की सब स्ट्रक्चर जानते होंगे अच्छी तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है तो कितनी वैल्यू आएगी एक्स की? सर जी 6 वैल्यू जाएंगी। अरे कितनी वैल्यू आएगी? 6 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी आई है? +1 -1 +1 -1 और +2 -2 +2 -2। क्लियर है? चलो सर ये तो क्लियर हो गया है, थोड़ा थोड़ा बात तो आप थोड़ी थोड़ी सही कर रहे हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो। अरे ये तो एक्स की वैल्यू निकाल के तुमको डायरेक्ट बताइए। अरे अगर 4 कार्बन है तो 4 वैल्यू आएगी, 6 कार्बन है तो 6 वैल्यू आएगी, 10 कार्बन है तो 10 वैल्यू आएगी। सीधी सिंपल सी कहानी है। अब देखो, इन दोनों एनर्जी लेवल सेम होगी। अरे मैंने डीजनरेसी पढ़ाई थी ना, याद है क्या? क्वांटम में डी बॉक्स, 3D बॉक्स, 2D बॉक्स में 1D बॉक्स की तो डीजनरेसी क्या थी? 0, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की एक ही एनर्जी आ रही थी। यहां पे डीजनरेसी 2 होगी, क्योंकि 2 की एनर्जी क्या है? अरे 2 की एनर्जी क्या आ रही है? सेम आ रही है। किसकी सेम आ रही है सर? अल्फा। जब हम x बराबर यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ये 3 वैल्यू हमको मिलेगी। पहली वैल्यू है अल्फा +√2 बीटा, दूसरी वैल्यू है अल्फा और तीसरी वैल्यू है, अरे बोलो, अल्फा -2 बीटा। क्या मैंने सही लिखा है? जी सर आपने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे बस √2 हटा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू 2 आ रही है सर, √2 तो वैल्यू ही नहीं है। देखो तो सही, समझो तो सही। ठीक है, अल्फा +2 बीटा आ गई, अल्फा -2 बीटा आ गई, अल्फा आ गई। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करोगे, अरे यहाँ पे ये आप रखोगे तो क्या आएंगी वैल्यूज? ये आएंगी अल्फा +2 बीटा, अल्फा और अल्फा -2 बीटा। क्लियर है? अब साइक्लोब्यूटाडाइन में बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे सर ये तो हमको पता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। क्या दिक्कत आ रही है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे बोलो तो सही, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? खाली के जगह ही नहीं है सर बोल लिखने की, बोर्ड गिर जाता है, नहीं तो आप छोड़ते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन में। चलो, अब इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हैं अपन, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, बहुत बढ़िया सर। अब एक नियम ये कहता था, ठीक है, जब तक हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते
जब तक हर कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते, जब तक हम दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करवाएंगे। क्या नहीं करवाएंगे? दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करवाएंगे। तो सर पहले एक एक तो भर दो दोनों कक्षक में, दोनों में एक एक भर दिया। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे बेंजीन की अगर बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पे भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन पहले भरे, फिर हमने क्या किया? पेयर किया। पेयर जब ही करेंगे जब पहले समान एनर्जी के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब जाके हम इलेक्ट्रॉन का पेयर करते हैं। ये या तो पाउली जी ने कहा था, ये किसी ना किसी ने कहा था, किसी का सिद्धांत है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ये चीज हम। क्लियर है? देखो बेंजीन में 3 ये 6 वैल्यूज रखेंगे तो 6 एनर्जी की वैल्यू आएगी। ठीक है, 6 वैल्यू रखोगे तो 6 ही आएगी, 10 तो आएगी नहीं। ठीक है, तो पहली आएगी अल्फा प्लस 2 बीटा, दूसरी आएगी अल्फा प्लस बीटा, तीसरी आएगी अल्फा माइनस बीटा, चौथी आएगी अल्फा माइनस 2 बीटा। और 2 एनर्जी लेवल्स क्या है सर? अरे बोलो, अरे बोलो, अरे क्या बोले? अरे बोलो तो सही। अरे +1 दोनों क्या है? डीजेनरेट लेवल्स हैं। कौन सी लेवल्स है बेटा? डीजेनरेट लेवल्स हैं। अरे ये दोनों, अरे क्या बात कर ली सर आपने, हमको इतना तो समझ में आता है ये डीजेनरेट क्या होता है। इसकी एनर्जी तो सेम होती है। ठीक है, तो एनर्जी सेम है सर, इसकी एनर्जी सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं क्योंकि टोटली 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे बढ़ दिए, 2 यहाँ पे बढ़ दिए, 2 यहाँ पे बढ़ दिए। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं बता रहा हूँ, CSIR नेट का क्वेश्चन आता है बेटा, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, निश्चित तौर पे आता है। ठीक है, अरे ई टोटल कितनी बार बताओगे सर? जितने इलेक्ट्रॉन है एनर्जी ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कर दो। वही तो किया है। अरे वही तो किया है, तो यहाँ पे भी वही कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई कर दी। क्या दिक्कत आ रही है? ई टोटल निकल गया सर, कुछ दिक्कत नहीं आ रही। अरे जब ई टोटल निकल गया तो मेरे को एक चीज बताओ, आप ई एक्साइटेशन नहीं निकाल सकते क्या? अरे सर कैसी बात कर दी आपने, हम तो सब निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो तो लिख दो, फिर क्या दिक्कत आ रही है? लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखो, अरे ई एक्साइटेशन का फॉर्मूला भूल गए मेरे को लग रहा है। अरे ई ल्यूमो माइनस ई होमो, ई ल्यूमो माइनस ई होमो। क्लियर हो गया? ई ल्यूमो माइनस ई होमो। अरे ई ल्यूमो क्या है सर? ये रहा, इसको पकड़ो, ये रहा ई ल्यूमो, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर पकड़ लिया इसको, तो हमने पकड़ लिया इसको। जब हम क्या निकाल रहे हैं? ई एक्साइटेशन निकाल रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे? ये देखो, इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहां से। देखो, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस अल्फा। अरे क्या किया हमने? अरे हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया सर। आपने क्या किया? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमको समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है? देखो ऐसे समझ में आ रहा है सर, हम समझाते हैं आपको, समझाओ। देखो यहाँ पे आप अल्फा माइनस 2 बीटा लिख दो सर, चलो ठीक है। आपने होमो में अल्फा क्यों लिखा, 2 अल्फा क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा एक ही तो एनर्जी है, कितनी एनर्जी लोगे? एक बार एक ही एनर्जी लोगे, ठीक है ना। तो ल्यूमो में से, अरे ये ल्यूमो हो गया। अरे यार सर हमको तो समझ में आ रहा है, आप इतना क्यों परेशान? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, कौन से चौक से लिखे इसको? दूसरे चौक से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा, ये हो गया ल्यूमो। अरे लिख जा ल्यूमो हो गया। ये दिख रहा होगा क्या हो गया? ये ल्यूमो हो गया। और ये क्या हो गया सर? ये हो गया होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अधिकतम भरा हुआ आणविक कक्षक, निम्नतम खाली आणविक कक्षक, निम्नतम खाली आणविक कक्षक। इसमें से इसको माइनस कर दिया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा? ये, अरे ये क्या निकल के आ जाएगा? -2 बीटा, -2 बीटा। अब एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आ रही है, एक्साइटेशन, इस पे ध्यान देना। अरे जो ई एक्साइटेशन आ रही है ना, वो क्या आ रही है? हमेशा पॉजिटिव आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी? एक्साइटेशन के लिए। जब हम निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाते हैं तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर हुआ बात? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये दिमाग में बैठा लेना। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, क्लियर? बैठा लेना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है। अब सर आ जाओ, आप बेंजीन की बात कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? बेंजीन का भी तो ये एक्साइटेशन निकालना है ना सर, तो सर निकाल के बताओ हमको, हमको ऐसे समझ में थोड़ी आएगा,
ठीक है, वैसे तो सब निकाल लेंगे बट मैं फिर भी बता देता हूँ, मेरा फर्ज बनता है बताना आपको। ठीक है, ई एक्साइटेशन, अरे यहाँ पे ल्यूमो क्या होगा सर, बताने की जरूरत नहीं है हमको तो देखते ही समझ में आ गया। अरे ये ल्यूमो होगा, क्या होगा ल्यूमो ये, और ये क्या होगा, अरे ये ल्यूमो होगा क्या, अरे ये ल्यूमो होगा क्या, अरे ये ल्यूमो होगा क्या, ये ल्यूमो नहीं होगा सर, तो ल्यूमो क्या होगा, अरे ल्यूमो ये होगा, और होमो क्या होगा सर, होमो ये होगा। ये तो आप लिख दो ल्यूमो, ये तो आप लिख दो ल्यूमो, और ये क्या लिख दो, होमो, क्या लिख दो सर, होमो। तो जब हम ये निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा में से माइनस करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा, अरे बोलो तो सही, अल्फा से अल्फा कट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस का 2 बीटा, ये निकल गया एक्साइटेशन। क्लियर है, तो ई एक्साइटेशन अपन ने निकाल ली। अब अपन को एक एनर्जी और निकालनी है, उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको सब मिटाई दो ना, क्या आपने इसको लिख रखा है, समझ में ही नहीं आ रहा हमको तो। ऐसा थोड़ा सा देखो, बोर्ड साफ हो गया ना। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे लिख रहे हैं हम इसको थोड़ा सा बोर्ड को और साफ कर लेते हैं। देखो, अरे ई पाई बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, ई पाई बॉन्ड एनर्जी निकालनी है अब हमको, कैसे निकालेंगे, अरे 4 बीटा आएगी इसकी ई पाई बॉन्ड एनर्जी। ई पाई बॉन्ड एनर्जी क्या आएगी, 4 बीटा आएगी। अरे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं सर, डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, और इसकी क्या आएगी, ई पाई बीटा, ई पाई एनर्जी अभी बताओ, चिंता ही मत करो, सब बताएंगे आपको यही। इसकी ई पाई एनर्जी क्या आएगी, 8 बीटा। अरे क्या आएगी, अरे बोलो तो सही, अरे बोलो, अरे मैंने नहीं बताया क्या, टोटल एनर्जी में से क्या माइनस करना है, अरे क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अल्फा। यहां पे भी वैसे ही निकालेंगे टोटल एनर्जी। अरे टोटल एनर्जी क्या निकली थी यहाँ पे, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो -4 अल्फा, कट गए आटा, यह क्या आ गया आंसर, 4 बीटा आ गया ना, देखो आ गया ना। ऐसे यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या थी बेटा, अरे क्या थी, अरे बोलो तो सही, क्या थी, अरे क्या थी, ई टोटल माइनस 6 इलेक्ट्रॉन है सर, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मत करो बस, ऐसे मत करो, गुस्सा आ जाता है। तो ई टोटल क्या निकल रही थी, 6 अल्फा प्लस 8 बीटा, -6 अल्फा हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 8 बीटा। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। वैसे हमने साइक्लोब्यूटाडाइन और बेंजीन की, देखो फोक्स पढ़ रहा होगा, अब नहीं पढ़ेगा, साइक्लोब्यूटाडाइन की हमने ई टोटल देख ली, ई पाई बॉन्ड एनर्जी देख ली, टोटल एनर्जी माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अल्फा करके निकाल लेंगे। ई पाई 8 बीटा होती है, ये देख ली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताऊं, अरे एक चीज बताऊं क्या, मेरे को एक चीज याद आ रही है, बताऊं, जो डेल्टा ई निकालेंगे ना अपन, क्या निकालेंगे, डेल्टा ई, या फिर उसको रहने देते हैं, वो थोड़ा ज्यादा डीपली हो जाएगा। ठीक है, आप तो केवल इतना ध्यान रखें कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कैसा, ऐसा कि ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन और बेंजीन में हम 2 की बात करते हैं, ई 3 की बात करते हैं, ई टोटल एनर्जी की, और पाई बॉन्ड एनर्जी की, और एक्साइटेशन एनर्जी की। क्लियर है बेटा, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर कोई एग्जांपल होगा और बढ़िया तो हम उसको बताएंगे। ठीक है, 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन का एक एग्जांपल रह रहा है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होती है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें, हंसते रहें। ठीक है।